बिहार से उच्चतर चुनाव को लेकर गया जिले की कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार से उच्चतर चुनाव कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अजय कुमार सिन्हा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद सहित दर्जनों कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद हुए और आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरह से हुए तैयारियों पर चर्चा किया गया। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज 2 फरवरी को तकरीबन 8 जिला का सघन दौरा करने के बाद मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह पूर्व विधान पार्षद, जो गया स्नातक से 2005 तक बिहार विधान परिषद का सदस्य रहा और कांग्रेस पार्टी का तकरीबन सभी पद पर रहा, अध्यक्ष पद सिर्फ छोड़ के प्रदेश में, आज आपके बीच मुखातिब हूँ, आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुनः चुनाव नज़दीक आ गया है। वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है, दोनों क्षेत्र का, गया स्नातक का और गया शिक्षक का। कांग्रेस पार्टी हर तरह से मजबूती के साथ दोनों क्षेत्र में अपना कदम लगाए हुए है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के इरादे से अपने सारे कार्यकर्ताओं के 8 जिला में एक तरह से एक पैर पर खड़ा करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। इसलिए वैसे तो हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि आज महागठबंधन में जुड़ी हुई है। महागठबंधन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, इससे स्ट्रॉन्ग मजबूत गठबंधन हो नहीं सकता। और हम लोगों का ये देख सेख रहेगा कि चूँकि हमारे पूर्व में अध्यक्ष बोल चुके आपके बारे में, अपने बारे में, कि ये सीट परंपरागत से हम लोगों के बीच में रही है और ये सीट लगातार दोनों सीट हमारे पास रही थी। आज कुछ कारण से हमारे बीच में नहीं है, इसको पुनः हम लोग अपना पैर जमा के वहाँ पर जीतने का प्रयास करने के लिए, जो अगले माह या उसके अगले माह चुनाव होना तय है, हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। अब हम ये नहीं पता कि राजद उतार रही है कि नहीं उतार रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव में राजद हम लोग को सहयोग करेगी। जहाँ तक जदयू का सवाल है, तो इस गठबंधन में जदयू, पहले जो हम लोग चुनाव हारे हैं इसके पहले में, उसमें बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, जिसमें कि बीजेपी को छोड़ के जदयू हम लोग के साथ आई। तो हमारा प्रेशर ये रहेगा हर हाल में कि चूँकि ये सीट परंपरागत से हमारे पास रही है और जदयू के पास कभी नहीं रही है, जदयू इस बाद भी इस गठबंधन में आया, क्योंकि ये 8 जिला का चुनाव कम से कम 8 महीने से जो तैयारी नहीं करेगा, ये नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि 1 महीना भी एक जिला में अगर समय नहीं दिया जाए तो चुनाव लड़ने का कोई माने नहीं है। यही एक ऐसा चुनाव है भाई बंधुओं कि वोटर भी खुद को बनाना पड़ता है, वोटर को जागृत भी खुद को करना पड़ता है और फिर उसको बूथ पर ले जाकर वोट करा के अपने चुनाव को जीतने का प्रयास करना पड़ता है। बाकी सारे वोटर्स में, बाकी सारे चुनाव में पार्टी अपने एक तरह से काम पूरा कर देती है और वो 10 दिन 20 दिन में चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ये चुनाव बिना 8-10 महीने के मेहनत के चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो हम लोग लगातार मेहनत से लगे हुए हैं और हम लोग का पूरा हक बनता है कि ये कांग्रेस पार्टी की दोनों सीट जाए। देखिए, महागठबंधन में तो झंझट नहीं है, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि कोई एक अन्य पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दरारें दिखाई दे रही हैं। तो मेरा कहना है कि उनका अंदरूनी मामला है, इसमें हम महागठबंधन या हम कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी आज के डेट में राहुल गांधी के रहनुमाई में, लीडरशिप में, सोनिया जी के रहनुमाई में, लीडरशिप में और अखिलेश जी के लीडरशिप में अत्यंत ही मजबूत है, अक्षुण्ण है और हर रोज़ आगे बढ़ रहा है और इसको बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता है। क्या इस चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये चुनाव जब हमारी पार्टी मजबूत होगी तो हम लोग को भी इसका लाभ पक्का मिलेगा, इसलिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्य में हम लोग ये लाल चौक कश्मीर में जो झंडा लगाने का बात था, वहाँ से लेके बांका में जो हम लोग का पद यात्रा शुरू हुआ, सभी में हम लोगों ने बाएं दाएं दोनों लोग सहयोग किया है और हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो इसलिए पार्टी को तो इससे मजबूती मिलेगी ही, बल मिलेगा ही, इसमें कहीं कुछ शक नहीं। देखिए, रामचरितमानस से पवित्र हमारा ग्रंथ कई धरती पर है नहीं। ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जो रामचरितमानस को नहीं अपने घर में रह कर सुबह प्रणाम करता है, और ना ही ऐसा कोई घर है। हम तो कहते हैं हिंदू छोड़ दीजिए, मुसलमान भी रामचरितमानस को
पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं, हम भी उसको मानते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अपना कुछ कहता है तो हमें कोई लेना देना नहीं है उसमें। जाति सूचक के यहाँ तक बात आती है, रामचरितमानस से किसी को परहेज नहीं हो सकता। जाति सूचक जहाँ तक भी बात आती है भाइयों, तो जाति सूचक बात वो उस वक्त की एक माहौल होगा जहाँ पर कि ये बात दिखाई देगी। आप देखें रामचरितमानस में जाति सूचक बात तो आ गई, लेकिन धर्म सूचक बात वहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ था? जब हिंदू मुसलमान उसमें नहीं कहीं दिखाई दिया है तो फिर बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के लड़ाई क्यों लगा दिया पूरे देश पे? जब रामचरितमानस को बीजेपी मानती है तो फिर हिंदू मुसलमान तो कहीं नहीं दिखाई दिया। आप ये देखें कि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ कहीं भी धर्म के नाम पर लड़ने का नहीं। जाति सूचक तो मैं उसको मान के चलता हूं कि जाति सूचक मामला वो इसलिए था कि वो ससमय था, सामयिक था। वो समय में के हिसाब से कुछ रहा होगा जो आज के डेट में उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो समय